तो भाई लोग, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था कि बाहर ज़ॉम्बीज़ की आवाज आने की वजह से हानैना को नींद नहीं आ रहा होता है। तो वो मिनजुन को आवाज देते हुए कहती है, हे मिनजुन। और इसकी आवाज सुन के मिनजुन उठता है और जिस रूम में हानैना सोई हुई होती है उस रूम की तरफ देखता है। फिर हानैना अंदर से आवाज देते हुए कहती है कि अंदर आके सो जाओ, यहाँ पे अकेले मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है डोंट लीव मी अलोन। हम लोग देखते हैं कि हानैना सोने की कोशिश कर रही होती है और मिनजुन एक जगह पे कोने में बैठा हुआ होता है। तभी हानैना बोलती है, ये आवाजें जब मैं सीढ़ियों के पास छुपी हुई थी तब मैंने इन आवाजों को काउंटलेस बार सुना था, लेकिन फिर भी ये उतना ही डरावना है। फिर हानैना इससे बोलती है कि मुझे मेरी मॉम की याद आ रही है। और हम लोग देखते हैं कि मिनजुन कुछ बोल नहीं रहा होता है, वो सिर्फ चुपचाप कोने में बैठ के इसकी बातें सुने जा रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन। हम लोग देखते हैं हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं हानैना को जो कि सो रही होती है और मिनजुन इसके बगल में खड़ा होकर इसको देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब ये और कितने देर सोने वाली है। इसने कहा था कि ये उन डरावने आवाजों की वजह से सो नहीं पा रही है, लेकिन ये बोलने के बाद भी ये एकदम अच्छे से सो रही है। और फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन और हम लोग देखते हैं यहाँ पे 9 बज चुका होता है और अब जाके हानैना उठती है और वो देखती है कि मिनजुन कपड़े पहन रहा होता है और मिनजुन भी इसको देखता है कि ये उठ चुकी है। तो फिर ये इसको बताता है कि ये सोच रहा था वापस से छत पे जाने का। और इसकी ये बात सुन के हानैना चिल्ला के बोलती है कि हे, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमको अभी भी कंफर्म नहीं है कि ऊपर इन्फेक्टेड लोग हैं कि नहीं? क्या होगा अगर अभी भी इन्फेक्टेड लोग ऊपर बच गए हों? और इसकी ये बात सुन के मिनजुन कहता है कि मैं ठीक रहूंगा, अगर ऊपर वहाँ पे इन्फेक्टेड लोग हुए भी तो मैं उनको अवॉइड करूंगा, क्या तुमको भी मेरे साथ चलना है? और इसकी ये बात सुन के हानैना कहती है कि नहीं, क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं नहीं चलने वाली तुम्हारे साथ। फिर मिनजुन कहता है कि ठीक है, तब मैं अकेला जाता हूँ, तुम यहीं पे रुकना। और हानैना कहती है हाँ ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिनजुन ऊपर जाने लगता है और जाते टाइम वो नोटिस करता है कि जो बिल्डिंग का मेन डोर था उस पे क्रैक आ चुका होता है। और वो देख के मिनजुन भी सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये डोर के ग्लास पे क्रैक कैसे आ गया। और फिर अपने मन में सोचता है कि लगता नहीं कि ये बहुत ज्यादा टाइम तक टिकेगा, वैसे भी ये है तो एक सिर्फ एक ग्लास ही ना। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो वापस से ऊपर जाने लगता है और उस सीढ़ियों पे जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आता है कि ये बहुत बुरा स्मेल कर रहा है, जिसको सुन के ये पीछे देखता है और ये देखता है कि ये और कोई नहीं हानैना होती है, जो कि इसके पीछे पीछे ही सीढ़ियों पे ऊपर आ रही होती है। और ये ऊपर आते बोल रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है इसके बारे में। इसको देख के मिनजुन कुछ नहीं बोलता है। और फिर हम लोग देखते हैं छत का सीन। हम लोग देखते हैं कि छत पे वो जो लड़के का रूम होता है वो मिनजुन वहाँ पे गया हुआ होता है और वो वहाँ पे जो एक हिस्सा था जहाँ पे हर तरफ खून था, मिनजुन वहीं पे खड़ा होता है। और मिनजुन देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसको देख के मिनजुन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये हिल नहीं रही है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये प्रे कर रहा होता है। प्रे करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि कम से कम मैं इसके लिए प्रेयर तो कर ही सकता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिनजुन बाहर आता है और बाहर आते ही हानैना इससे पूछती है कि अंदर क्या कोई नहीं है, जिसके जवाब देते हुए मिनजुन कहता है कि है तो, लेकिन वो पहले ही मर चुकी है, मुझे लगता है कि अब अंदर जाना सही नहीं होगा। और इसकी बात सुन के हानैना कहती है हाँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिनजुन और हानैना एक जगह पे बात कर रहे होते हैं। मिनजुन हानैना से बोलता है कि अगर हम लोग को रेस्क्यू टीम को बुलाना है तो हमें यहाँ पर छत पे आग वगैरह जलाना होगा, जिस धुआं हो या फिर थोड़ा लाइट वगैरह हो, ताकि उनको पता चल सके कि हम यहाँ पर हैं। लेकिन हमें एग्जैक्ट उसी टाइम पे आग जलाना होगा जब रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहा होगा। और इसकी ये बात सुन के हानैना कहती है कि कैसा होगा अगर हम पहले से ही जलाने के लिए कुछ तैयार रखें, तो जैसे ही हमें हेलीकॉप्टर की आवाज आएगी हम वो चीज जला देंगे। और इसकी ये बात सुन के मिनजुन कहता है कि आग जलने में टाइम लगता है ना, जब तक हम आग जलाएंगे तब तक हेलीकॉप्टर जा चुका होगा। फिर हम लोग देखते हैं हानैना कहती है कि क्या हमें दूसरे बिल्डिंग्स भी चेक करने चाहिए, क्या पता हमें और सर्वाइवर्स मिल जाएं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो चिल्लाने लगती है और बोलती है हेलो, क्या कोई यहाँ पर है आसपास की बिल्डिंग्स में? इसकी हरकत देख के मिनजुन इसको रोकने लगता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसे चिल्लाती रही तो आसपास जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो तुम्हारी आवाज सुन के यहाँ आ जाएंगे। और इसका जवाब देते हुए हानैना कहती है कि वो यहाँ पर ऊपर नहीं आ सकते हैं, है ना। और फिर मिनजुन इससे कहता है कि शायद तुमको पता नहीं है, लेकिन जो एंट्रेंस डोर का जो ग्लास है वो ऑलरेडी थोड़ा सा क्रैक हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्फेक्टेड लोगों के लिए उसको तोड़ना मुश्किल होगा। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन मिनजुन के घर का और हानैना मिनजुन से कह रही होती है, हे मिनजुन, तुम्हारा MBTI क्या है? और भाई ये MBTI क्या है मुझे भी नहीं पता है, चलो वापस मानवा पे आते हैं। मिनजुन इसकी बात सुन के कहता है MBTI मैंने अभी तक ये चेक नहीं किया है। और इसकी ये बात सुन के हानैना कहते हैं कि क्या तुमने अभी तक ये नहीं कराया? वाओ, तुम पहले इंसान हो जिससे मैं मिली हूँ जिसने अभी तक MBTI टेस्ट नहीं कराया है, तब तो तुम इंस्टाग्राम भी यूज नहीं करते होगे, है ना? देख के तो ऐसा ही लगता है। और अगर तुम करते भी होगे तो मैं तुमसे बेट लगा सकती हूँ कि तुम्हारे 50 फॉलोअर्स से ज्यादा नहीं होंगे। और भाई ये ऐसे ही
हंस रही है। तुम लोग ये मत कहना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस इसकी तरह हंसने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे हाँ नैना बोलती है कि तुम आखिर अपनी जिंदगी एंजॉय कैसे करते हो, क्या तुम्हारी कोई हॉबीज या फिर ऐसा ही कुछ नहीं है। और इसकी ये बात सुन के मिंजुन कहता है क्या हॉबीज, हाँ मुझे गेम्स खेलना पसंद है। और आगे हाँ नैना बोलती है कि ओ गेम्स खेलना, तो तुमको आखिर किस तरह का गेम खेलना पसंद है। फिर मिंजुन उसको बताता है कि मैं बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ, लेकिन आजकल मैं एक ज़ॉम्बी गेम बहुत ज्यादा खेल रहा हूँ जिसका नाम है रिज जी। और इसकी ये बात सुन के हाँ नैना कहती है ओ एक ज़ॉम्बी गेम, लोल हा मेरा मतलब कि अब तो रियल वर्ल्ड में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया, तो तुमको अब और ज़ॉम्बी गेम्स खेलने की और कोई जरूरत नहीं है, तुम रियल लाइफ में ज़ॉम्बी से लड़ सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि अगर तुम MBTI टेस्ट कराते भी तो मैं 100% बेट लगा सकती हूँ कि तुम पक्का एक इंट्रोवर्ट होगे। खुद को देखो तो तुम हमेशा गेम्स खेलते रहते हो अकेले, और तुम खाना भी अकेले खाते हो, और हमेशा तुम घर पे भी रहते हो, और स्कूल में भी तुम हमेशा लोगों से अलग ही रहते हो। तुम्हारे जैसा कोई एक्स्ट्रोवर्ट नहीं हो सकता है। और भाई मैं इसकी बात सुन के शायद थोड़ा समझ रहा हूँ कि MBTI क्या है। शायद ये उस तरह का टेस्ट होता होगा जिससे हमें पता चलता होगा कि हम इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। आई होप कि तुम लोग समझ रहे होगे। खैर वापस मानवा पे आते हैं। फिर आगे हाँ नैना बोलती है कि तुमको प्लानिंग करना पसंद है या फिर तुम एक स्पॉन्टेनियस हो। और इसका जवाब देते हुए मिंजुन कहता है कि ये बताना थोड़ा मुश्किल है, और अपने मन में सोच रहा होता है कि वाओ ये कितना ज्यादा बोलती है, हम लोग लिटरली कल मर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हैं। फिर हाँ नैना इससे बोलती है कि हे तुमको क्या लगता है कि मेरा MBTI क्या होगा। फिर मिंजुन कहता है कि मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम है। और फिर से ये अपने मन में सोचता है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक के पहले ये मेरे तरफ देखती भी नहीं थी, लेकिन अब लगता है कि मैं सिर्फ अकेला ही हूँ जिससे ये बात कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं उस लड़की के साथ हूँ अभी जिसपे मुझे एक टाइम पे क्रश हुआ करता था। क्या ये चीज सही है? पहले से सिर्फ इस तरह से बात करने के बारे में सोचकर मैं खुश हो जाया करता था, और अगर कल दुनिया खत्म हो जाए और अगर हम लोग मर भी जाएं तो ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं होगा। क्या इन सबको कुछ मतलब भी है? हम लोग बैकग्राउंड में देख रहे होते हैं कि हाँ नैना इसको कब से पैर से बुला रही होती है मिंजुन मिंजुन करके, लेकिन मिंजुन अपने ख्यालों की दुनिया में डूबा हुआ होता है। इसलिए भाई हाँ नैना इसको गुस्सा होके एक लात मारती है खींच का, और बोलती है कि ओए क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मेरा इतने देर से जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। और ये सुन के ये बोलता है ओह सॉरी मैं बस कुछ सोच रहा था। और इसकी ये बात सुन के हाँ नैना कहती है कि मैं यहाँ पे तुमसे बात कर रही हूँ, तुम अभी अपने ख्यालों में डूबे हुए हो, तुम सच में एक लूजर हो। अब हम लोग देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन। हम लोग देखते हैं कि हाँ नैना यहाँ पे कुछ कॉमिक्स वगैरह पढ़ रही होती है, और ये आवाज देके कहती है मिंजुन क्या तुमने कपड़े धो लिए, और हाँ मुझे भूख भी लग रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिंजुन बैठ के कपड़े धो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट मैं पक्का इसको यहीं पे छोड़ दूंगा और अकेले यहाँ से भाग जाऊंगा। मतलब कि भाई इसको ये इसके घर में नौकरों जैसा रख रही है। और हम लोग देखते हैं मिंजुन अभी भी बोले जा रहा होता है कि आखिर मैं हूँ क्या, हाँ नैना का नौकर, उसको अपने कपड़े खुद धोना चाहिए। और वही हम लोग दूसरी साइड देखते हैं कि यहाँ पे मिंजुन का MBTI बताया जा रहा होता है, जो कि होता है क्लासिक MBTI टाइप। मतलब जो लोग अपनी फीलिंग्स कभी भी खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं उनको ये कहा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मिंजुन अपने मन में सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मुझे कपड़े वगैरह हाथ से ही धोने पड़ेंगे। थैंकफुली अभी भी हमारे घर में पानी आ रहा है तो हमारे पास जरूरत भर का पानी है, लेकिन हमारा इमरजेंसी फूड सप्लाई बहुत सारा कम हो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं कि मिंजुन यहाँ पे बैग वगैरह लेके कहीं शायद जा रहा होता है और वो याना से कहता है हे हाँ नैना मैं फिर से जा रहा हूँ, जिसको देख के कहती है हाँ फिर से लेट मत होना, ओके आधे घंटे के अंदर वापस से आ जाना, अगर तुमने फिर से इंतजार कराया मुझे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और इसकी ये बात सुन के मिंजुन कहता है कि ठीक है समझ गया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे दरवाजा खुलता है और मिंजुन बाहर निकल के झाँकता है। फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है मिंजुन। यहाँ पे मिंजुन दिन में एक बार अपने एरिया का पेट्रोलिंग करता है एंड ऑफ कोर्स सेफ रास्तों से। और भाई जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है तो ये मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि ये कुछ दिन बाद का सीन है। मतलब कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुए अब बहुत ज्यादा दिन बीत चुके हैं और अब मिंजुन डेली पेट्रोलिंग के लिए जाता है हर दिन आधे घंटे के लिए। तो चलो अब वापस से मानवा पे आते हैं। यहाँ पे मिंजुन चलते हुए नरेट करता है कि बहुत दिनों तक इन्फेक्टेड लोगों को ऑब्जर्व और स्टडी करने के बाद मुझे समझ में आया है कि वो बहुत हद तक ज़ॉम्बीज की तरह ही बिहेव करते हैं, जैसे उन लोगों की तरह जिनको रेबीज होता है। वो जिंदा लोगों पे तो अटैक करते हैं लेकिन वो उन लोगों पे अटैक नहीं करते जो लोग मर चुके होते हैं ऑलरेडी या फिर ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है और शायद ये अच्छे से देख भी नहीं सकते हैं। अगर तुम इनसे 50 से 100 मीटर दूर हो तो ये तुमको नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी सुनने की एबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अच्छा यही होगा कि शांत रहा जाए। और साथ ही साथ दिन के टाइम पे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 2 से 3 गुना कम होती है रात के मुकाबले। शायद उनको सनलाइट पसंद नहीं है इसलिए रात में बाहर आते हैं। इसका मतलब कि हम लोगों को रात में बाहर नहीं निकलना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिन में
में भी ये सब एकदम सेफ है। ये दिन में भी शैडोज में तब तक ही रहते हैं जब तक ये अपने शिकार को देखते नहीं है। अगर इन्होंने अपने शिकार को देख लिया तो इनको सनलाइट से भी फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारे पीछे पड़ ही जाएंगे। लेकिन इन इन्फेक्टेड लोगों की जो ट्रेट्स हैं ये बहुत ज्यादा सिमिलर है उस गेम से जिसको मैं खेला करता था। हो सकता है ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा सिमिलर है उस गेम के ज़ॉम्बीज से। हो सकता है कि मुझे ऐसा इसलिए लग रहा हो क्योंकि मैं हाल ही में ये गेम बहुत ज्यादा खेलता था। ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इन्फेक्टेड लोग उस गेम से रिलेटेड हो। और अगर ये लोग उस गेम से रिलेटेड हैं तब तो ये सिर्फ एक शुरुआत है और पक्का आने वाले टाइम में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं मिंजुन का घर का सीन। यहाँ पर अकेले हानेना बैठी हुई होती है और बोल रही होती है मैंने सारे कॉमिक बुक्स पढ़ लिए, अब मैं बोर हो रही हूँ। फिर वो देखती है टाइम और वो टाइम देखने के बाद बोल रही होती है कि वो कमीना मिंजुन फिर से लेट हो गया। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो मेरे बात मानना कम करता जा रहा है, लगता है उसको मुझे ट्रेन करना पड़ेगा थोड़ा। फिर ये नोटिस करती है कि बाहर से हेलीकॉप्टर का साउंड आ रहा होता है, जिसको सुन के ये बोलती है कि ये हेलीकॉप्टर का साउंड फिर से आज, लेकिन क्या फायदा। फिर हम लोग देखते हैं कुछ दिन पहले का सीन। हम लोग देखते हैं हेलीकॉप्टर आया हुआ होता है और हम लोग देखते हैं लोगों ने छत पे आग जलाया हुआ होता है जिससे धुआं हो रहा होता है, लाइट भी वगैरह आ रही होती है और ये लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हे हमें बचाओ, हम लोग यहाँ हैं, हम लोग यहाँ हैं। लेकिन वो हेलीकॉप्टर इनको देखता तक नहीं है, जिसकी वजह से सोच रही होती है कि आग जलाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ था छत पे। अब हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं और हम लोग देखते हैं अब थोड़ी देर बाद का सीन। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा टाइम बीत चुका होता है और हम लोग देखते हैं कि हानेना भी एक जगह पे बैठी हुई होती है और इसको भी चिंता हो रहा होता है मिंजुन का। ये बोलती है कि ये मिंजुन ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया, उसे गए हुए 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया। प्लीज मुझे ये मत कहना कि उसके साथ कुछ हो गया है, क्या इन्फेक्टेड लोगों ने उस पर अटैक कर दिया है। सीरियसली जल्दी वापस आओ, पक्का जब वो आएगा तो मैं उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करने वाली हूँ। जब तक उसकी पिटाई नहीं होती है तब तक ये कमीना सुनता नहीं है किसी की। बाहर इतना ज्यादा डेंजरस है तब भी वो हमेशा बाहर क्यों जाता रहता है। अगर वो कल से फिर से बाहर जाने का ट्राई किया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर और बाद का सीन। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सूरज डूबने वाला होता है और यहाँ पे मिंजुन अभी तक वापस आया नहीं होता है और यहाँ पे हानेना हम लोग देखते हैं यहाँ पे बैठी हुई होती है और इसके आंखों से आंसू आ रहा होता है और ये ऐसे हल्का हल्का रोते हुए बोलती है मिंजुन प्लीज तुम मरे नहीं ना हो, है ना। सूरज ऑलरेडी डूबने वाला है, तुमने मुझे बताया था ना कि इन्फेक्टेड लोग सूरज डूबने के बाद से ज्यादा आने स्टार्ट होते हैं। प्लीज मुझे ये मत कहना कि अभी ये वापस नहीं आने वाला है। और हम लोग देखते हैं कि ये रोने लगती है और रोते रोते बोल रही होती है कि प्लीज जल्दी वापस आ जाओ, प्लीज मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ो। लेकिन तभी ये देखती है कि दरवाजा खुलता है और हम लोग देखते हैं कि मिंजुन वापस आ जाता है और वो आते ही कहता है हे हानेना ये देखो, और वो आगे बोलने वाला ही होता है लेकिन वो हानेना को रोता हुआ देख के चुप हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हानेना इससे रोते हुए बोलती है कि कमीने तुम 3 घंटे लेट हो, क्या तुम मरना चाहते हो। और फिर वो बोलती है कि सीरियसली तुमको सही करने के लिए तुमको पीटना जरूरी है और फिर वो इसको मारने के लिए आने लगती है। लेकिन तभी मिंजुन चिल्ला के कहता है हे थोड़ी देर रुको और ये देखो, पहले जो हेलीकॉप्टर आया था उसने बहुत सारे लीफलेट्स गिराए, मैं इनको हर जगह पे ढूंढता रहा जहाँ जहाँ पे इनको गिराया गया था और इसलिए मैं लेट हो गया। और इसकी ये बात सुन के हानेना कहती है क्या लीफलेट्स। और फिर वो जो लीफलेट होता है वो उसको अपने हाथ में लेती है और जो वो पढ़ती है उसको पढ़ने के बाद ये शॉक हो जाती है। ये इसको पढ़ने के बाद हैरान होकर कहती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। और बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाता है। और हाँ मुझे पता है कि मैं आजकल बहुत ज्यादा लेट वीडियोस डाल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। देखो मैं चाहता तो हूँ कि मैं डेली वीडियोस डालूं लेकिन मुझे स्टडीज वगैरह भी करनी होती है इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोस बनाने का। बट फिर भी अब मैं ट्राई करूंगा कि जितनी जल्दी वीडियो हो सके मैं अपलोड कर दूं। और हाँ नेक्स्ट चैप्टर भी इसी चैनल पे आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना भी मत भूलना। वैसे सब्सक्राइब से याद आया, मैंने अपने वाईटी स्टूडियो में देखा कि तुम में से 91% लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि जब तुम लोग की तरफ से सपोर्ट आता है तो मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की। तो चलो अब मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।